नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, हमने कल एक खबर प्रकाशित की थी जिस पर कि हमने एक कोटद्वार मेयर का एक इंटरव्यू उसका हमने अवलोकन किया था। हमने निष्कर्ष निकाला था कि उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ धरातल पर चल रहा है। वाकई अगर असल में जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनसेवक होता है, वो जनसेवा ऐसे ही करेगा। जिस जनता ने उसको वोट दिया है, वो जब उनकी जो बातें हैं, उनके मुद्दे हैं, उनको उठाकर नगर निगम के अंदर एक पैनल में जाकर बोलेगा, तब जाकर वो चीज़ें निष्कर्ष उनका निकलता है और तब जनता को वो सेवाएं प्रदान होती हैं। तो कायदा तो यही कहता है और हिसाब से होना भी यही चाहिए। परंतु चलिए, बहरहाल हम बात करते हैं। कल भी हमने बात करी थी कि जो नोटिस आ रहे हैं आजकल कोटद्वार के 40 के 40 वार्डों में ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। तैयारी चल रही है कि नगर निगम क्या टैक्स लगा रहा है या नहीं। तो उस पर वो इंटरव्यू आधारित था और उसमें हमने बताया था आपको कि क्या कुछ था और कागज़ भी दिखाए थे। आज फिर हम आपको वो कागज़ दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। देखिए, ये वो कागज़ है और ये नगर निगम का कागज़ है। ये 3 पन्नों का कागज़ है जो कि आएगा आपके घरों पर भी। तब देखिएगा आप कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं, इतना बताना चाह रहे हैं कि जब नगर निगम मेयर ये कहते हैं कि 2030 तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो हमारा सबसे प्रमुख सवाल यही है कि क्यों फिर ये कागज़ 5 साल पहले ही भेजे जा रहे हैं जनता के पास। और दूसरी बात ये कि इसमें जो सीवरेज कनेक्शन का एक कॉलम है वहाँ पर यस किया गया है। मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए कि कोटद्वार जब जो पहले नगर पालिका थी उस एरिया में सीवरेज की व्यवस्था होगी, वो भी ठीक तरीके से है नहीं मेरे हिसाब से। तो कोटद्वार को छोड़कर जो वार्ड हैं वहाँ किस प्रकार की आपने सीवरेज जो व्यवस्था दी है, जिसमें कि आपने कॉलम में यस किया है, हमारी समझ से तो परे है। क्योंकि हमें तो जब दिखता है वहाँ पर तो रोडें खुदी हुई दिखती हैं, कभी पाइपलाइन के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, कभी रोड चौड़ीकरण के नाम पर, कभी टाइल बिछाने के नाम पर। तो ये व्यवस्थाएं, ये रोड बनती पहले है और खुदाई तुरंत हो जाती है उस पर। तो कार्य ऐसे भी होने चाहिए कि जो धरातल पर दिखाई दें और एक मास्टर प्लान होना चाहिए। हमारी तो यही गुजारिश थी कि पहले कोई एक मास्टर प्लान बनाई जाए ताकि उसमें निर्धारण हो सके कि पहले पानी की लाइनों के लिए खुदाई होगी, पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, फिर जो जल निकासी के लिए जो नहरें बनानी है वो बनाई जाएंगी, फिर उसके बाद में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए जो भी आपने एसटीपी का जो प्लांट प्रोजेक्ट है उसके द्वारा जो भी कार्य होने हैं वो हों, और उसके बाद अंत में वो करोड़ों रुपए की जो जनता के टैक्स का पैसा है, करोड़ों रुपए की वो रोड तब बिछे ताकि भविष्य में कोई तोड़ फोड़ ना हो और जनता के टैक्स के पैसे का हनन ना हो, दुरुपयोग ना हो। परंतु होता इसके उल्टा है। उल्टा ये होता है कि पहले रोड बनती है, फिर खुदाई होती है, फिर पता चलता है कि यहाँ पाइपलाइन के लिए प्रोजेक्ट आया है, फिर खुदाई होती है, उसी करोड़ों रुपए की बनी रोड का होता है। उसके बाद फिर भरान होती है, फिर दिमाग में आता है कि अरे नहीं नहीं, हमने यहाँ पर तो कुछ और लाइन बिछानी थी, कुछ और काम करना था, तो फिर रोड खोदी जाती है और फिर बनाई जाती है। तो जनता के टैक्स के पैसे को ठिकाने लगाने का काम ऐसे ही निरंतर चला आता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास एक मास्टर प्लान तक नहीं है दोस्तों कोटद्वार में इस समय पर। बात करते हैं अगर जो ये नोटिस आ रहे हैं, तो एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी पुरानी है, कुछ सालों पुरानी। जब 2017 में हरक सिंह रावत जी यहाँ कोटद्वार के विधायक बने थे और मुख्यमंत्री बने थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, दोनों के दोनों बीजेपी सरकार में थे, मुख्यमंत्री भी और हमारा कोटद्वार का विधायक भी। तो तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक काम किया था जिसके तहत 2 नगर निगम बनाए गए थे, एक कोटद्वार नगर निगम और एक ऋषिकेश नगर निगम। दोनों की हालत आप देख सकते हैं और दोनों जगह दोनों नगर निगम में एक जैसे ही कार्य हो रहे हैं। परंतु बात करेंगे अगर हम कोटद्वार की, तो कोटद्वार में अगर मेयर साहब से ये पूछा जाता है कि भाई आप अपना विजन बताइए कि आप प्रथम जो साल है आपका 1 साल है उसमें क्या कार्य करेंगे, तो यहाँ जो हमारे मेयर साहब हैं वो ये कह देते हैं कि भाई जो कांग्रेस के माननीय विधायक रहे हैं कई बार के श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, वो जो 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? माननीय, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपका विजन क्या है, आप क्या कार्य करेंगे अतिक्रमण को हटाने के लिए, आवारा पशुओं को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए, गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए, या फिर आप जो स्मार्ट मीटर हो रहे हैं उनके लिए। ऐसा तो नहीं है कि कोटद्वार नगर निगम में स्मार्ट मीटर लग रहे हों और कोटद्वार मेयर को कुछ पता ही ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। परंतु
पूछा ये जा रहा था कि आप क्या करेंगे, और वो कहते हैं कि भाई हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया। अरे प्रभु, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तभी तो जनता ने शायद आपको वोट दिया, और जनता ने जब आपको वोट दिया तो आपको वो कुर्सी मिली, और जब वो कुर्सी मिली है तो काम करने के लिए मिली है। इसलिए नहीं मिली आपको कि आप उस कुर्सी पर बैठकर अभी मौजूदा वक्त में ये कहें कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, पूर्ववर्ती मेयर ने क्या किया, या फिर जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी कांग्रेस के नेता हैं वो 27 की तैयारी करें। कौन नहीं कर रहा 27 की तैयारी? आप भी करेंगे, खंडूरी मैडम भी करेंगी, वो वैसे ही वो भी करेंगे। तो मैं आपको एक वक्तव्य भी सुनाऊंगा मौजूदा कोटद्वार मेयर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी का। वो वक्तव्य है उस समय का जब ये कांग्रेस सरकार में थे, और कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था, आज वो ठीक उन्हीं पर अप्लाई होता है। अगर हम उस वक्तव्य को आज सुनते हैं तो क्या कुछ उन्होंने कहा, मैं अंत में वो भी सुनाऊंगा, और आप निष्कर्ष निकाल कर बताइएगा कि हाँ, यहाँ के राजनेताओं की छवि किस प्रकार है और किस प्रकार उनका बोली है, कथन है, वाचन है, क्या वो मानते हैं, क्या वो करते हैं और क्या समझाते हैं पब्लिक को। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, ये आचरण रहा है जनता को ठगने का। डबल इंजन की सरकार बनी थी, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, एक ग्राम प्रधान भी 6 महीने में सीखता काम। आपने 1 मुख्यमंत्री बदला, 2 मुख्यमंत्री बदले, 3 मुख्यमंत्री बदले। कहाँ है महंगाई? कहाँ है? कहाँ खड़ी है महंगाई? बेरोजगारी कहाँ खड़ी है? जो 24,000 पद है, अगर आपने विज्ञप्ति किया होंगे अखबार में कि आवेदन के लिए, तो आवेदन हुए, आवेदन होने के बाद जो है उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उनकी चयन प्रक्रिया नहीं हुई, चयन प्रक्रिया हुई तो उनको ज्वाइनिंग आदेश नहीं मिला। सब इस सरकार ने जो है सरकारी 24,000 पद जो है पिटारों में बंद कर रखे। तो कहाँ रोजगार दिया आपने सरकारी नौकरियों के माध्यम? तो सुना आपने कि क्या कुछ इन्होंने कहा। और अगर हम बात करें अपनी, तो हम तो जिस समय तहसील में आय प्रमाण पत्र बन रहे थे उस समय भी हमने इसका विरोध किया था, और हमने ये कहा था कि कोटद्वार विधानसभा की समस्त जनता को जो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में लाइनें लगाना पड़ रहा है, पूरा दिन व्यतीत हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है उनका कागज निकलवाने में, जमा करवाने में, फिर उसको रिसीव करने में, तो ठीक वही प्रक्रिया अब नगर निगम में भी हो रही है। अब नगर निगम में आय प्रमाण पत्र के लिए तो नहीं, परंतु ये हो रहा है तो वो उस नोटिस के लिए हो रहा है जिसमें कि ये लिखा गया है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा, खाता खतौनी, अपना बही खाता, या जितना जो भी कागजात हैं उसकी जानकारी देने के लिए, और उसके कागज नगर निगम कोटद्वार में सबमिट कराएं। हमारा सवाल नगर निगम से अंत में यही रहेगा कि क्या नगर निगम के बगल में जो तहसील है, क्या वहां पर पूरी कोटद्वार विधानसभा के लोगों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं है? तो क्यों नगर निगम वहां से डाटा नहीं ले लेता है? क्यों यहाँ पर नगर निगम में लोगों को अपने कागज जमा करवाने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए बुलाया जाएगा? तो क्यों ऐसी कार्रवाई होती है, और क्यों जनता सवाल नहीं उठाती? क्यों जनता अपने उस जनसेवक, उस जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करती है जिसको वोट देकर जिताया है और जिसको उस कुर्सी को प्रदान किया है, ताकि वो उस कुर्सी पर बैठकर आपके लिए सेवा कर सके, सेवा दे सके? तो जनता को भी जागना पड़ेगा। अपने आंख, नाक, कान, मुंह खोलिए और बोलिए, क्योंकि जुबान दी है भगवान ने, तो सवाल कीजिए। और सवाल अगर जनता नहीं करती है तो वो जनता की आत्मा मर चुकी होती है। इसलिए मरे हुए समाज में ना रहें, एक जीवित समाज में रहने का अपना एक दायित्व निभाएं।